सबसे घटिया सरकार है बीजेपी की सरकार। अब जो अंधभक्त हैं उनको अगर मानना है, उनके अगर चड्डी भी फटी रहेगी ना, उनको फिर भी बीजेपी चाहिए। गांधी के बात सुनो, सोनिया गांधी के बात सुनो और ममता बनर्जी की बात छोड़ो। आप बीजेपी रहेगी और जब भी रहेगी बीजेपी रहेगी, जब तक भी रहेगी। हर हर मोदी हर हर जोगी। बेईमान सरकार है ये तो। बेईमान सरकार है भाजपा। भाजपा भाई साहब ईवीएम से चुनाव होगा, ये खुद ही आ जाएंगे। एक नेता को कांग्रेस में बताओ आप। वहाँ नेता ही नहीं है। एक बताओ। वहाँ नेता ही नहीं है। एक बताओ। ये मोदी जी नेता है बस हिंदुस्तान में। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम, मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। यूपी में इलेक्शन होने वाला है, आइए लोगों से बात करते हैं। जनता का इस बार क्या माहौल है, इस बार क्या सोच रही है, इस बार किसको वोट करना है और किस काम और किस नाम पे वोट करेंगे इस बार। आइए लोग हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ कहना है। इस बार यूपी इलेक्शन में चुनाव होने वाला है। योगी आदित्यनाथ जी हैं एक तरफ, जो है मायावती भी हैं और अखिलेश यादव भी हैं। इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम बबली। यूपी के रहने वाले हो? हाँ जी, क्या गाजियाबाद। माहौल लग रहा है यूपी में इस बार? यूपी में तो योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ, लोग तो बोल रहे कि बदलाव होना चाहिए काफी टाइम से। बदलाव की जरूरत ही नहीं है। बदलाव की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओनली फॉर योगी। योगी जी क्यों? योगी सारे काम योगी का बढ़िया है, सारे बढ़िया कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो कम से कम चमका दिया उत्तर प्रदेश को, और बहुत बढ़िया कर रहा जनता है। जो है वो नाराज भी है क्योंकि बहुत जगह जो है बुलडोजर चला है, बहुत जगह जो है घर तोड़े गए हैं। उसको लेकर जो है जनता बहुत ज्यादा नाराज है कि काम नहीं हो रहा है। आप सभी को तो खुश नहीं कर सकते ना। अगर घर में 10 मेंबर हैं तो सारे तो खुश नहीं होंगे ना। कुछ तो उसमें वो जब विपक्ष के बन जाते हैं तो विपक्ष से उनको तो शोर मचाना ही मचाना है। लेकिन जो काम योगी आदित्यनाथ ने करा है वो किसी ने नहीं करा। ना नारायण दत्त तिवारी ने करा, ना कांग्रेस ने करा, ना अखिलेश यादव ने करा। और हाँ, थोड़ी सी जो सरकार अच्छी रही है वो बीएसपी की रही है, मायावती जी की। हाँ, क्योंकि उसमें थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया था, और इससे बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर योगी आदित्यनाथ का है, सबसे शानदार। मायावती को देख रहे हैं इस बार चुनाव में या फिर योगी आदित्यनाथ को आगे देख रहे हैं? नहीं, कोई नहीं है उनके बराबर में। योगी के आदित्यनाथ के बराबर में अब कोई नहीं है। सिर्फ कोई नहीं है? नहीं, सिर्फ योगी आदित्यनाथ। क्यों योगी आदित्यनाथ को ही क्यों आना चाहिए? उनकी कुछ तो उनमें दिख रहा होगा। सबसे बढ़िया काम है प्रशासन का, जो कि बहुत बढ़िया है। और दूसरी बात, काम योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छे वक्त करे हुए हैं यहाँ पर। और हमारे गाजियाबाद तो बिल्कुल चमका के रख रखा है इस वक्त। सबसे शानदार हमारा गाजियाबाद लग रहा है इस वक्त। आप चल भी जाओ कहीं भी, ना गड्ढे ना कुछ, बढ़िया फर्स्ट क्लास एकदम। और ये बस अड्डा भी बनेगा अब थोड़े बहुत दिनों बाद, ये भी चमका। बदलाव तो हो रहा है, बहुत बदलाव हो रहा है। काफी बदलाव है। बदलाव नहीं, एक तो होता बदलाव, एक होता बहुत बदलाव हो गया। ये 10 साल में 12 साल में इन्होंने बहुत बदलाव करा। और अखिलेश यादव जो है वो लगातार आरोप लगाते रहते हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर कि सेफ्टी नहीं है या फिर काम नहीं कर रहे हैं। उसको लेकर बहुत आरोप लगाए। आपको लग रहा है बीजेपी बदलाव कर रही है, अखिलेश कर रहे हैं, मायावती कर रही है? अभी प्रेजेंट में तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो वही काम कर रही है। आपको किसको लग रहा है? अभी प्रेजेंट में जिसकी सरकार है वही काम कर रही है। नहीं, सरकार की बात मत छोड़ो, इससे पहले वाला है आधार में पहले देखो। मतलब बहुत बदलाव हुआ है। बदलाव 2 फीट के जमीन लेके बैठे हैं, पटरी लेके, और 15 फीट फैला के रखे हैं। उनको हटाया, क्या किया उनने? सरकार ने अच्छा किया। कनार प्लेस जाके देखो पूरा खाली हो गया। आनंद विहार जाकर देखो कैसे पटरी लगा के खड़े थे। आपको एक टेबल दे रखा है, 2 मोबाइल चार्जर पे कुछ बेचो और पूरा तुम छतरी लगा के बैठो। अगर आपको उनसे दिक्कत है तो चैनल मत चलाओ, जिससे आपको फायदा है उनसे चलाओ। तो अखिलेश यादव को देख रहे हैं इस बार चुनाव में? अखिलेश यादव है, हाँ। लेकिन जायजा 25%, बाकी 75% नंबर भी नहीं दे पाएंगे। ये तो बेईमान सरकार है, इसका नंबर अखिलेश का। बेईमान सरकार है ये तो। कौन सरकार है? भाजपा। भाजपा। भाई साहब ईवीएम से चुनाव होगा, ये खुद ही आ जाएंगे। कौन आ जाएगी? बीजेपी आएगी। राहुल गांधी जो है वो आरोप भी लगाते हैं कि ईवीएम को लेकर के। गांधी की बात सुनो, सोनिया गांधी की बात सुनो और ममता बनर्जी की बात छोड़ो। आप बीजेपी रहेगी और जब भी रहेगी बीजेपी रहेगी, जब तक भी रहेगी। हर हर मोदी हर हर जोगी। ये मतलब तुम मोदी के इतने भक्त हो? भाई गंदी सरकार, इससे बड़ी गंदी सरकार है कोई? आपके सरकार में कौन सा अच्छा था उसके बारे में हमारी तो कोई सरकार ही नहीं है। आपका उम्र कितना हुआ? 45 साल हो रही। 45? हाँ। मेरा कितना हुआ? तुम्हारी भी 54 साल। 54। चलो 2-4 साल का अंतर होगा। हाँ, एक बार पहले वोट पड़ गई। मुलायम ने। मुलायम हमारा क्यों होता? हाँ, मायावती कौन है? कौन सी सरकार के समर्थन? यूँ गंदी सरकार है। बंदी समर्थन तुमने कौन सी सरकार अच्छी लगती है तुम बताओ ना अपना। कांग्रेस ठीक है इससे। कांग्रेस बढ़िया। इसमें कौन पार्टी है? बढ़िया लग रहा है। कांग्रेस में कौन है? कांग्रेस में कौन है? एक नेता बताओ अभी के रेट में।
किसी देश में एक नेता को कांग्रेस में बताओ आप, वहाँ नेता ही नहीं है, एक बताओ, वहाँ नेता ही नहीं है। एक बताओ। मतलब ये मोदी जी नेता है बस अरे मालिक- हिंदुस्तान में। मालिक आप एक नेता बताओ, नहीं, हिंदुस्तान में मोदी नेता है। कांग्रेस में कौन है? मतलब ब्रांड मायावती में एम्बेसडर कौन साला है? दुकानों पे फोटो किसी ऐसी सरकार देगी आज लो। वो दे दिया, हो गया। कांग्रेस का एक brand लेकिन का आप बता दो ना क्या हो गया। बताओ, साला ब्रांड है बस कौन जेल, साला इसको ब्रांड? जेल भिजवा देंगे हम मोदी को। भिजवा के हैं, गया नहीं। कांग्रेस से सुनिए, कांग्रेस का काम कौन सा कर लो मोदी को जेल भेजाओगे? भाई जब सरकार बदलेगी जब तो जाएगा, जो नहीं बदली तो फिर कैसे जाएगा। आपकी सरकार कौन सी है? राहुल गांधी आपको पसंद है? राहुल गांधी, हाँ, ठीक है। राहुल राहुल गांधी गांधी। तो राहुल गांधी को पप्पू भी कहते हैं लोग। पप्पू इन्होंने ही तो नाम रखा है। अभी देखा ना क्या नाम है, पार्लियामेंट में क्या हुआ, क्या हुआ पार्लियामेंट में, देख लो जाके। दुनिया भर की सिर्फ गाने और कुछ नहीं करना है। अभी उसको देख लो, क्या नाम है वो अरविंदर, क्या नाम था उनका, जो अरविंद केजरीवाल। नहीं अरविंद केजरीवाल नहीं, अरे वो जो आम पंजाबी जनता नेता का? था, हाँ? बेन सिंह का लड़का, शहीद को नाम तेरे भूल को गया पता ही मैं नहीं था क्या बोल रहा है। उसका। उसने क्या करा, ये गद्दार आ गया। अब किसी सांसद को आप ये कह सकते हो गद्दार? बनिया, अगर मेरी बात सुनो, देखो ये करे ना, गरीब को परेशान कर रहे हैं, गरीब को परेशान कर रहे हैं, गरीब को परेशान कर रहे हैं। गरीब को परेशान कोई नहीं कर रहा, समझ गए? ये गरीब को परेशान नहीं कर रहे। अब देखो इनकी दुकान कितने किलोमीटर में है, ये कितने किलोमीटर होने चाहिए, ये हर एक जगह पटरी लगा रखे हैं। इनकी जो रेंज है उतना में रखा करो। आप अन्य गरीब आदमी हो, गरीब खाओ कमाओ। आपका किलोमीटर 1 किलोमीटर का आप रखो 4 किलोमीटर में, तो ये अच्छा बात है। तुम सड़कों पर कब्जा कर लोगे क्या पटरी लगा के? यार ये तो आप यहाँ रोड पे जाके देखो, आनंद विहार, वो क्या नाम है, कनॉट प्लेस, लाल किला, जामा मस्जिद, कैसे कब्जा करके रखे हैं? सरकार की जमीन पे। हाँ, उसके लिए कुछ तो होना चाहिए। मतलब यूपी में जो है और योगी उसको आदित्यनाथ। हटा दिया हाँ, तो बीजेपी गलत है। बाकी आप बताओ, आप पढ़े लिखे आदमी है, बीजेपी क्या अभी तक गलत किया है? आप लोग बताइए, आप जनता है, आप लोग वोट करते बताइए हैं। क्या करिए अभी तक? बता दे। अभी तक हमारे खानदान, बाप दादा जो भी है ना, अटल बिहारी, सुषमा स्वराज, वाजपेयी जी के साथ हम रहने वाले हैं। हम भी आए थे 202 में वोट क्लब में। हमारा सरकार जो है हुआ है, बाकी विपक्ष जो चिल्ला रहा है वो चिल्लाने दो। राहुल गांधी तो ईवीएम पे बार बार लगाते हैं ना। अरे लेकर आ जाते राहुल हैं। गांधी का 5 साल में खत्ता दिखाओ ना कहीं। कहाँ गए केजरीवाल? चिल्ला रहे थे फोन पे, हम ये है हम वो है। कहाँ है केजरीवाल? इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाते हैं कि इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है बीजेपी के साथ। हम चोर हैं, बीजेपी वाले चोर हैं, बाकी साहूकार हैं। कांग्रेस की सरकार कितने साल चली है? 70 हैं? 70 साल। कहाँ का उनने किया? आप बताओ क्या किया उनने? जो 70 साल में नहीं हुआ, 15 साल में हो गया यहाँ पर, हुआ नहीं हुआ? और हो रहा है, और आगे अभी बहुत मौका। महंगाई बढ़ रहा है दिन पे दिन। महंगाई कहाँ बढ़ रहा है? सिलेंडर बढ़ गया, महंगाई बढ़ रहा है। ना महंगाई है, खर्चा है लोगों का। जहाँ 10 का बिंडल मिलता था वहाँ 23 का मिल रहा है। ना महंगाई है ना बेरोजगारी है, कुछ नहीं है। महंगाई नहीं बढ़ी। कहाँ बढ़ी है? अभी तो 50 का बिंडल होना चाहिए। महंगाई कहाँ बढ़ी है अभी? एक बात कुछ भी सुनो, महंगाई ना बढ़ी। जहाँ कहीं- 20 रुपए किलो आटा मिलता था 50 रुपए किलो मिल रहा है। कहाँ मिल रही है? तेरी कहाँ? दिहाड़ी कितनी है? तेरी दिहाड़ी कितनी है? पहले है का 10,000 पहले कमाते कितना थे, पहले? आज है का 500 रुपए देखने को बड़े आप मेरी बात मुश्किल में हो रहे हैं। इससे पूछो 2 साल 5 साल पहले कितना कमाता था, आज कितना कमा रहा है? एक बेलदार 10 का साल- बात 10 सुन। साल पहले 1,000 रुपए रोज के कमाता था। हाँ? 10 साल पहले, 1000 और आज है का 500 रुपए देखने को 1500 500 रुपए कम पड़ रहे हैं। घर का पीने का बंद करा तो महंगा हो गया। अबे शराब महंगी, ये क्या है। चीजें महंगी नहीं है? क्या? नशेली चीजें सारी महंगी होंगी। मत जो पियो। बिंडल था अबे मत पियो ना। 10 रुपए का, आज 23 का लेना पड़ रहा है, और फिर भी बीड़ी छूट ना रही, तो क्या करें? 89 में मैं दिल्ली आया था, मेरा 500 रुपए दिहाड़ी था। खा पी के 100-200 रुपए हम बचा लेते थे। आज मेरा कहाँ बढ़ी है? 15,000 रुपए दिहाड़ी है, और बकाया है। फिर भी मेरे पे कुछ बच नहीं रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है कि हमने
महंगाई बढ़ाई है, हर एक चीज, हर एक चीज। पूरे दिन पौआ पियोगे बचेंगे कहाँ से? जब दारू पीनी है सुबह से शाम तक तो बचे 1000 रुपए की शराब पीनी है। गुटखा कितने का खाता है? अरे मेरा खा रहा हूँ तो मैं तो ऐसा बोल ही नहीं रहा हूँ। ये गुटखा कितने का लेके आता है तू? अरे कमाई हो रही है तो खा रहा है ना। एक अगर कमाई हो रही है, अगर 1000 रुपए की शराब पी रहा है, अगर कमा रहा है तभी तो पी रहा है ना। अब आईफोन है, एक 1.5 लाख रुपए के ले रहे लोग, पैसे हैं तभी तो कमा ले रहे हैं ना। 1 लाख रुपए का फोन 5 रुपए का गुटखा में आजकल 7 रुपए का बिक रहा है। पब्लिक खा रही है, देखो खाया नहीं खाया। मतलब अब जो है राहुल गांधी की सरकार कभी नहीं आएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। हमारे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं आएगी। और आने वाले टाइम में कोई अच्छा नेता उभर के आ जाए फिर बात दूसरी है, लेकिन फिलहाल तो नहीं आता। कांग्रेस 1 लाख तक नहीं आता, राहुल नहीं आता। नहीं, राहुल के तो कांग्रेस में अभी कोई नहीं दिख रहा है। कांग्रेस में एक से एक नेता थे, एक से एक नेता थे कांग्रेस में। मायावती में एक से नेता थे, बीजेपी में एक से एक नेता रहे। लेकिन जो चले गए वो चले गए, अभी जो चल रहे हैं उनको चलने दो। लगातार तो ईवीएम पे सवाल उठ रहा है, आप भी देख रहे होंगे लगातार जो है ईवीएम पे सवाल उठ रहा है। हरियाणा में भी चुनाव हुआ, बिहार को लेकर काफी उठे सवाल कि बिहार में जो है सर्वे में देखा गया कि बदलाव हो रहा है, लेकिन जब हकीकत में है तो बदलाव नहीं हुआ। फिर दिल्ली में भी यही माहौल हुआ कि बीजेपी की सरकार आ गई। देखिए दिल्ली के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं मान रहा हूँ इस बात को, क्योंकि थोड़ा सा क्राइम थोड़ा सा बढ़ गया। लेकिन बीजेपी में एकदम तो होगा नहीं, आस्ते आस्ते हो जाएगी लाइन पे। लेकिन दिल्ली भी ऐसी बन जाएगी जैसे हमारी यूपी गाजियाबाद है, बढ़िया फर्स्ट क्लास एकदम। क्राइम खत्म ही हो जाएगा थोड़े बहुत दिनों बाद, थोड़ा सब्र करो। गुटखे की तो बता दे, जो 5 का गुटखा खाता था 8 का खा रहा है। नहीं हो क्या? महंगाई बढ़ गई, युवा हो आप, क्या लग रहा है बीजेपी की शासन, बीजेपी की सरकार जो है वो कैसी है? मुझे तो बिल्कुल बेकार लगती है, सबसे घटिया सरकार है बीजेपी की सरकार। अब जो अंधभक्त हैं उनको अगर मानना नहीं, उनकी अगर चड्डी भी फटी रहेगी ना, उनको फिर भी बीजेपी चाहिए, क्योंकि बीजेपी चाहिए। ये देख लो, आप बिहार का चुनाव देख लो, बीजेपी जो बिहार में जीती है ना, सबको पता है चोरी करके जीती है, ईवीएम से जीती है। जितने भी न्यूज़ चैनल थे सब दिखा रहे थे बीजेपी नहीं आएगी। उधर के जो जनता भी है, जो हमारे साथ इधर बिहार के बंदे काम भी करते हैं ना, ये अगर मान लो 100 बंदे हैं ना, 100 में से 90 बंदे बोलते हैं हम बीजेपी को वोट नहीं देते, बीजेपी के नहीं जाते हम, फिर भी बीजेपी आते। क्यों आती है? क्योंकि ईवीएम उनके कंट्रोल में है। जो केंद्र सरकार में जो इनका सिस्टम बैठा है ना, चुनाव आयोग, सब इनके कंट्रोल में है। अपने इशारे पे नचाती है, सब कुछ अपने इशारे पे करवाती है। इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के साथ मिला हुआ है। बिल्कुल बीजेपी के साथ मिला हुआ है। ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही थी इलेक्शन कमीशन को लेके, वो सच बात है? बिल्कुल सच बात है। देखो मैं भी बंगाल का ही हूँ, वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। ये तो बता रहे हैं ना ममता कोई काम नहीं करती, मैं बता रहा हूँ ममता ने जो काम कर रखे ना, एक भी काम बीजेपी ने नहीं किया होगा जो ममता काम करती है। और उधर की जो जनता है ना, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, हर कोई बंदा ममता को प्यार करता है बहुत ज्यादा। अगर ईमानदारी से अभी भी चुनाव होगा, ममता बनर्जी जीतेगी वहाँ से। अगर इनको चोरी कर तो जा रहा है कि बीजेपी की सरकार आएगी, ममता बनर्जी से साइड हटेगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये जो आरोप लगा रहे हैं ना, बांग्लादेशी घुस गए हैं, ईवीएम से हम बांग्लादेशी को उठाएंगे, ये बस कोई नहीं है, बस नाम काटने हैं। ममता की जो वोट बैंक है उनको कम करना है, और कुछ नहीं करना है इन लोगों को। देखो अगर ईमानदारी से, मैं अभी बता रहा हूँ, अगर ईमानदारी से चुनाव जीतेंगे ना, कभी नहीं जीत पाएगी बीजेपी। आना ममता का है, नहीं कभी नहीं जीत पाएगी। अगर चोरी से जीतेगी तो वो तो देखा, आपको पता ही है, बिहार भी चोरी से जीती है। अब वही कोशिश कर रहे हैं बंगाल में भी चोरी करने की, लेकिन ममता बहुत चालाक। जो है ईवीएम हैक हो जाता है, आपको तो पता ही है। इनके पास से अगर मांगो ईवीएम की, जो भी अभी राहुल गांधी से बता रहे थे हमें सीसीटीवी फुटेज कैमरा दे दीजिए, दी थी इन्होंने? नहीं दी थी। क्यों? ये बता रहे थे ना, माँ बहनों की फुटेज भी देनी चाहिए। ये क्या वही होटल है तो नहीं दे सकते? हम दे सकते हैं, सबको बता सकते हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन क्यों छुपाती है ये सरकार? छुपाती इसलिए तो सबको पता चल जाएगा, बस चोरी चुप की सरकार है, सबको पता ही है। मतलब इस बार जो है यूपी में भी आप बदलाव देखना चाह रहे हैं? देखो ईपीयू में बदलाव होना चाहिए अगर देखा जाए तो। अखिलेश यादव को देखना चाहिए या मायावती? देखो अखिलेश यादव का आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, चाहे कोई भी पार्टी हो, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, कर्म की राजनीति करो। आप काम क्या कर रहे हो? बीजेपी का काम क्या है? भटकाना है बस, हिंदू मुसलमान के अंदर लड़ाना है और भटकाना है और आपस में लड़ाना है, अपनी गद्दी को बढ़ा के रखना है, बस और कोई काम नहीं है। कभी भी देखना आप, बीजेपी कर्म के नाम पे वोट नहीं मांगती, बस धर्म के नाम पे चलती रहती है। आपस में लड़ा दो और वोट बैंकिंग बढ़ाओ, और कोई काम नहीं है बीजेपी के पास। देखिए आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम, मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। आपने सुना जनता का क्या कहना था साफ तौर पे कि बदलाव भी होगा, और कुछ लोग कह रहे थे बदलाव नहीं होना चाहिए। यूपी में जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो काम कर रही है, लगातार जो है बदलाव हो रहा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।